जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गहरी नींद डीप स्लीप के बारे में बता रहा हूँ। क्यों आवश्यक है डीप स्लीप, गहरी नींद क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आजकल कई लोगों को मैं देखता हूँ कि 12 घंटे सोने के बाद भी उनकी नींद पूरी नहीं होती है और फिर लगता है कि फिर दोबारा सोना चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसे? इसका मतलब ये है कि आप जो है ठीक तरह से सो नहीं पा रहे हैं। सोते ही आपको सपनों में चले जाते हो, तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है, अच्छी तरह से आप सो नहीं पा रहे हो। अगर आपकी नींद, आप डीप स्लीप में नहीं सोते हो, गहरी नींद में नहीं सोते हो, तो आपके अगला दिन जो है एनर्जेटिक नहीं होता है। अगले दिन जो है आप जो है उमंग और उत्साह के साथ नहीं जगते हो। आपको तनाव, चिड़चिड़ापन और उत्साह में कमी रहती है, कार्य क्षमता में कमी रहती है। इसलिए आपको डीप स्लीप, गहरी नींद में सोना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, गहरी नींद में सोने के लिए आपको इसके लिए सुबह से ही प्रयास करना होगा। सुबह जल्दी उठें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, सैर करें, वॉक करें, योग करें, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ करें। तो दिनचर्या आपकी जो है एक व्यवस्थित होनी चाहिए। काम को समय से पूरा करें, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए और खुश रहने का प्रयास करें। दिन में खुश रहें, जिससे आप मिलते हो, दिन में बात करते हो, तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। और जब आप शाम को घर आते हो, तो घर आने के बाद भी जो है ऑफिस में हो, कहीं भी आप काम करके आ रहे हैं, तो वहाँ का जो है टेंशन वहीं छोड़ दो। कल आके देखेंगे आप। तो आपका जो है ऑफिस में जो या दुकान में जो भी आपका प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके कार्य हैं, उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए कि आप इसको कल करेंगे। तो आपका जो है सब कॉन्शियस माइंड में जो है आप फिट हो जाता है, भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, कल करने वाले हम इस काम को। तो आप जो है अंदर से बिल्कुल फिट रहते हैं कि चल अब कब होगा। तो हमारे दिमाग में वो रहती नहीं है, तो इससे प्रभाव हमारी नींद पर नहीं पड़ता है। दूसरी बात क्या होती है कि आप गहरी नींद के लिए क्या करना है, आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आप जो है शाम का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा दें। शाम के टाइम चाय कॉफ़ी न पिएं, एल्कोहल ऐसी नशीली चीज़ों का सेवन न करें। और जब आप सोने जाते हो तो उससे 1 घंटे के पहले आप सारी जितनी अपनी अब डिवाइस हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, फ़ोन है, टीवी है, जो भी आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं, 1 घंटे पहले बिल्कुल छोड़ दीजिए। और बिस्तर में जाने से पहले आप में जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। इस तरह से आप कपड़े उतारते हैं, उस तरह से उस टेंशन को, उस काम को भी उतार के रख दीजिए कि अब हम कल करेंगे। तो इस तरह से अब हम सोचते हो तो हमारे जो है सब कॉन्शियस माइंड में ये चले जाता है कि कल हम इस पर काम करेंगे। तो सोने से पहले जो है, बिस्तर में जाने से पहले आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ों को जो है निकाल देना है दिमाग से। चाहे किसी से वाद विवाद हुआ आपका दिन में, या जैसे किसी से आपकी बहस होगी, वाद विवाद हो गया, तो आपको सोने से, बिस्तर में जाने से पहले उसके फेस को विजुलाइज़ कीजिए। मतलब एक बार आँखें बंद करके उस आदमी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग दिए, मुझसे गलती हो गई है। तो जो है आपके दिमाग से वो टेंशन हट जाएगा, जो भी उसे विवाद हुआ वो हट जाएगा। या किसी ने आपको कुछ कह दिया तो उसके लिए भी बोल देगा चलो कोई बात नहीं, उसका विजुलाइज करके सामने उसका एक फ़ोटो साहब आंखें बंद कर लगेगा, भाई मुझे कोई बात नहीं है, तूने मुझे ऐसा कहा भी है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। तो आपके जो है सब कॉन्शियस माइंड में ये फिट होता चले जाता है। तो आपकी धीरे धीरे सारी परेशानी, ये सारी आपके दिमाग में जो है सोते समय नहीं आएंगी। और कोई भी काम है जो है उसको आप, जैसे कुछ आपका काम पेंडिंग है तो उसको भी आप हटा दीजिए, कल करेंगे। तो आपको बिस्तर में जाने से पहले दिमाग में कुछ भी चीज़ लेके नहीं जाना है। आप बोलोगे भाई ये होगा कैसे? तो हमारा सारा जो बॉडी जो चलती है उसका कहाँ से मैसेज आता है? वो आता है हमारे ब्रेन से। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। तो हमारा दिमाग में बोलते, जैसे हमारे यहाँ किसी ने बताया ये जो है ये मोबाइल पकड़ाना, तो दिमाग से मैसेज आता है, हाथ को, आपने जो मोबाइल को उठाया और सामने वाले को पकड़ा दिया। इसका मतलब दिमाग से मैसेज आता है बॉडी के उस पार्ट्स को, और वो पार्ट्स काम करता है। जैसे आपने, किसी ने बोलना यार कहीं आप परचेजिंग पर गए, किसी ने बोला ड्रेस देखना कैसी है, तो दिमाग ने मैसेज दिया आइज़ को, आँखों को,
तो आँखों ने देखा, बोले हाँ तो ये कैसी है, बहुत बढ़िया, या ठीक नहीं है, जो भी कहा, तो आइज़ का काम शुरू होता है, आँखों का काम शुरू होता है। किसी ने बोला ये गाना सुना बहुत अच्छा है, तो दिमाग मैसेज देता है कान को, सुन, आप कान एकदम एक्टिव हो जाते हैं और कान में हम सुनते हैं ये म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, हाँ अच्छा है। तो दिमाग के मैसेज के कारण हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स काम करते हैं, सारी इंद्रियां काम करती हैं। इसीलिए जब हम दिमाग से में ये फीड कर देते हैं कि ये सारे काम हम करने वाले हैं, तो हमारे दिमाग में जो है वो फीड हो जाता है, तो हम हमारा दिमाग वहाँ पर शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, उन चीज़ों से जो है हट जाता है और हमें नींद बहुत अच्छी आती है। ये बताए मैंने सोने से पहले के काम। अब इससे पहले आप सोने से पहले आप जो है थोड़ी देर जो है खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठें, तो और शाम को करीब 10 मिनट का वॉक करें 1000 कदम, तो आपको नींद अच्छी आएगी। खाना जो है शाम का खाना हल्का हो, ज़्यादा मसालेदार ना हो, तो वो कर सकते हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करें और गहरे लंबे सांस ले सकते हैं, वो कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो बिस्तर में लेट जाएं आंखें बंद करके। तो आपने अगर ये सारे काम दिन करे हैं, इस तरह से आपकी दिनचर्या रही है, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी लेटते ही। अगर उसके बाद भी नींद नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आप बिस्तर में लेट जाएं। तो कोई लोग क्या करते हैं कि कभी जो है इधर साइड से पलटते हैं, लेटते हैं, कभी जो है पीठ के बल लेट जाते हैं, कभी राइट साइड में लेटते हैं। ये भी एक प्रकार से रिलैक्सेशन की ही प्रक्रिया है। हमें लगता है कि ऐसा सोने से हमें नींद आएगी, लेकिन कई लोगों को आती नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे अच्छी क्वालिटी होगी नींद की और कैसे आपको जल्दी नींद आने वाली है, ये मैं बता रहा हूँ आगे। तो आप जो है पीठ के बल लेट जाइए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अभी मैं वो रिलैक्सेशन की बात कर रहा था कि हमारे माइंड से मैसेज बॉडी के उस पार्ट्स तक जाता है, तो वो पार्ट्स काम करना शुरू कर देता है। वैसे ही आपको जो है ब्रेन से जो है मैसेज देना है, अपने पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक देखना है। लेट करके आपको नेत्र कोमलता से बंद करने हैं। बिस्तर में लेटे हैं और आपका जो है शरीर बिल्कुल ढीला है। तो अब आप सोच रहे हैं, बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है धीरे अपने जो है मन से कहना है, दिमाग से कहना है कि मेरे जो है पैर के अंगूठे शांत हैं, रिलैक्स हैं, तनाव मुक्त हैं, मेरी पैर के पंजे बिल्कुल रिलैक्स हैं, शांत हैं, तनाव रहित हैं, मेरी एड़ियाँ रिलैक्स हो रही हैं, शांत हो रही हैं। तो इस तरह से आप अगर एक एक धीरे धीरे आप कहें, जल्दी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे आप कहते जाते हो, तो आपको जो है ये अब पूरे शरीर को बंद आँखों से देखना है और दिमाग से वहाँ मैसेज देना है, तो वो धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि जहाँ ब्रेन से मैसेज आ गया तो कान से ये कोई बहुत अच्छा म्यूजिक है तो म्यूजिक सुनो तो आप कान एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो वैसे ही ये प्रक्रिया आपकी जो है रिलैक्सेशन की जब प्रक्रिया में हम दिमाग के मैसेज उस पार्ट को जाता है, वो जो है रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई दर्द है तो वो दूर हो जाता है। आप बोले मेरा दर्द दूर हो रहा है, तो दूर हो जाता है, क्योंकि आपका जो है माइंड से वहाँ पर वो मैसेज जा रहा है। तो आप जो है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है वो पार्ट जो है वो अंग जो है रिलैक्स हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है। अगर दर्द है तो दर्द भी दूर हो जाता है। बहुत ही आसान ये प्रक्रिया है नींद की, रिलैक्सेशन की। और आप अगर इस तरह से आप सोते हो तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, गहरी नींद आपको आती है। और मुझे लगता है कि आप अगर इस तरह से आप जाओ तो आप पूरे सिर की चोटी तक देख नहीं पाओगे, आपको बीच में ही नींद आने वाली, गहरी बेहतरीन नींद आने वाली है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको उसके बाद भी नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या करें, तो आप जो है उसमें क्या है, बिल्कुल श्वासों पर ध्यान दीजिए। आप लेटे हैं, वही मतलब पीठ के बल लेटे हैं, और आपकी श्वासों पर आपको ध्यान देना है। आपकी श्वासों पर देखते जाना है, श्वास अंदर आ रही है, जा रही है, बिल्कुल श्वासें पर ध्यान रखना है। आती जाती हुई श्वासों को देखना है, और सिर्फ श्वासों पर आपका ध्यान रहेगा तो आपका दिमाग कहीं नहीं भटकेगा। सिर्फ श्वासों पर आपका ध्यान है, और आपकी नींद आपको कब आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कब नींद आ गई, और सुबह ही आपको नींद खुलने वाली है। अगर आपकी नींद की क्वालिटी दोस्तों अच्छी हुई
तो अगला दिन आप देखोगे कितना एनर्जेटिक होगा, कितना उत्साहपूर्ण होगा, कितना उमंग के साथ आप उठते हो, कितना अगले दिन का पूरे दिन की दिनचर्या आपकी कैसी आपकी होगी अगर आपकी डीप स्लीप की अवस्था में सोते हो। लेकिन आज की तनाव की ज़िंदगी में आप तनावपूर्ण जो हमारा जीवन है, इस जीवन में लोग अच्छी डीप स्लीप तो जानते ही नहीं हैं, और आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप जो है तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, डिप्रेशन में जीवन जीते हो, और एंजाइटी आपके जीवन में रहती है, और कई तरह के विकार आपके होते हैं अगर आप डीप स्लीप की अवस्था में आप अगर सोते नहीं। दोस्तों, अगर आप डीप स्लीप गहरी नींद चाहते हो तो उसमें एक काम आपको और करना होगा कि आप जो है रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है डीप स्लीप के लिए, गहरी नींद के लिए 12-13 घंटे सोना, ऐसा नहीं है। आप 6-7 घंटे में ही अपनी नींद को पूरी कर सकते हो अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी है तो आप जो है रात को जल्दी सोने की प्रैक्टिस करें, बनाएं, आदत ही बना दें, और सुबह जल्दी उठें तो आप जो है बहुत अच्छी नींद आपको आएगी। और एक बात और ध्यान रखें कि दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में अगर आप नहीं सोते तो रात को आपको बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी तरह से आप सो पाते हो। अगर आप स्वस्थ जीवन चाहते हो, तनाव रहित जीवन चाहते हो, तो आपको इस डीप स्लीप में सोना बहुत ही आवश्यक है। रोग और बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो तो आपको डीप स्लीप में सोना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो मैंने 2-3 रिलैक्सेशन की 2-3 आपको अभ्यास बताए। इस तरह से आप रिलैक्सेशन से आप सोते हो तो आप देखोगे अगले दिन किस तरह से आपका जीवन में चेंज आता है। तो दोस्तों, तो आप ज़रूर इस डीप स्लीप के अपनाएं, गहरी नींद सोएं, और गहरी नींद सोने के बाद आप अपने शरीर के चेंजेस देखिए, किस तरह से आपके शरीर में चेंज आ रहे हैं, किस तरह से आप ऊर्जावान हो रहे हो। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये छोटे छोटे मैंने 2-3 अभ्यास बताए, उनको करना है, और ऊर्जावान आपको रहना है, तनाव रहित आपको रहना है, डिप्रेशन रहित आपको रहना है, एंजाइटी रहित आपको रहना है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास, गहरी नींद, डीप स्लीप। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।